ये बड़े पर्यावरण के संरक्षण थे कि दूसरों को गुमराह करके वो खुद पेड़ काटते थे। समझ रहे ना? देखो, जंगलों को नहीं काटना है, समझ रहे हैं ना आप लोग? जंगल को अगर नहीं काटोगे तो हवा मिलेगी, और वो सब लोग गए, ये जो कहा हुआ रैटरीज भूल गया क्या नहीं काटना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियांशु और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वन्य समाज यानी कि फॉरेस्ट्री लाइफ, जो आदिवासी लोग रहते थे फॉरेस्ट में, उनका उपनिवेशवाद पर, मतलब उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा। उपनिवेशवाद जैसे ब्रिटिशर्स आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, तो उनका हमारे जो जंगल के लोग थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम लोग इस चैप्टर में सभी बातों को जानेंगे कि कैसे बस्तर का विद्रोह हुआ, कैसे जावा के कलांगों का विद्रोह हुआ। तो हम लोग अब पढ़ते हैं वन्य समाज। तो इसमें हम लोगों को जो पठनीय बिंदु रहेंगे, हमको सबसे पहले पढ़ने क्या क्या होंगे, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हमको सबसे पहले पढ़ना होगा कि वनों का विनाश क्यों, वनों का विनाश क्यों, क्या कारण है ऐसा कि हमें वनों का विनाश करना पड़ा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो कि आगे पढ़ाऊंगा, 1600 से 1995 के मध्य इतने सालों में लगभग 139 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्या काटे गए, वन काटे गए। किसके लिए, अभी हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे व्यावसायिक वानिकी की प्रारंभ, मतलब एक वानिकी होती है फॉरेस्ट्री, उसका प्रारंभ क्या है, क्यों हुआ उसका प्रारंभ, उसका प्रारंभ क्यों हुआ, ये पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जो जंगल थे उनसे लोगों का जीवन कैसे बदला, यानी कि जैसे कई लोगों का रोजगार बदल गया, कई लोगों को, तो कई लोगों की सेवाओं के अन्य अवसर मिल गए। तो हम लोग अब सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं कि वनों का विनाश क्यों, हमने वन क्यों काटे। तो वनों को इसलिए काटा गया, जमीन के लिए, रेलवे विकास के लिए, बागानों की सफाई के लिए। तो हम लोग अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि जमीन के लिए वनों को कैसे काटा गया। तो इसके लिए दो कारण हैं। एक कारण क्या है, चलिए देखते हैं। पहला कारण है कृषि, दूसरा कारण है नकदी फसल। अभी आपको बताया था ना, 1600 से 1695 के बीच, कब से, 1600 से और 1995 के बीच कितनी हुई थी, 139 मिलियन वर्ग किलोमीटर। क्या बढ़ी थी, जमीन बढ़ी थी, किसको काटकर, जंगलों को काटकर जमीन बढ़ी थी। अब ये नकदी क्या है, नकदी फसल नाम सुना होगा, मूंग, पटसन, नील, कॉफी, चाय, कहवा, ये सब कॉफी कहवा एक ही होता है। तो इन नकदी फसलों के लिए भी काटा गया, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने समझा कि जंगल अनुत्पादक है, मतलब हम लोग इनका प्रयोग अगर वहां करें, जो कहा, अगर आप कहीं पर रह रहे हैं, मान लो मैं दिल्ली में रह रहा हूं, ठीक, और दिल्ली में एक ऐसी जमीन है जिस पर फसल उगाई जा सकती है जो हरियाणा के लिए बहुत, हरियाणा उत्तर प्रदेश के लिए बहुत उसमें की मांग हो, तो हम लोग दिल्ली में वो फसल उगाएंगे, वहां बेचेंगे, तो धंधा करेंगे, अपना लाभ कमाएंगे। तो यही ब्रिटिशर्स कर रहे थे हमारे यहाँ पर। तो उन्होंने नकदी फसल उगाई और कहाँ बेची, यूरोप में, इससे भी उनको फायदा हुआ। तो इसी नकदी फसल के लिए, नकदी फसल के लिए 1880 से 1920, 1880 से 1920, इन 40 सालों में 67 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई। 67 लाख हेक्टेयर, हेक्टेयर क्या होता है बता दे रहे हैं, एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर एक हेक्टेयर के बराबर होता है। तो 67 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हो गई। समझ रहे हैं ना, कितनी जंगल भारी मात्रा में काटे गए। तो जंगलों को काटने का कृषि और नकदी फसल, ये दो कारण हो गए। अब हम लोग सबसे आगे वाले कारण पढ़ते हैं। आगे का कारण क्या है, रेल विकास। रेल विकास क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो 1800 कब रेल, सबसे पहली रेल कब चली थी, सबसे पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 के मध्य, बंबई से ठाणे के मध्य,
थाने के यहाँ है, महाराष्ट्र का एक शहर है थाने, तो उसी के मध्य चली थी। अब ये चली थी, लेकिन इसके बाद 53 है ना, तो मान लो 1860 या 70 के दशक में, 1860-70 के दशक में रेलवे का प्रसार होने लगा। रेलवे का क्या होने लगा? प्रसार होने लगा। अब आपने देखा होगा, अभी घूमने जाते होंगे रेल की पटरियों पर, तो आप जा रहे हैं रेल की पटरियों पर, और उन पर एक सीमेंटेड एक ईंटा जैसे होता है, वैसे लंबे लंबे पट पड़े होते हैं, उनको स्लीपर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लीपर। अब जैसे रेलवे पटरी बिछाई जाएगी तो स्लीपर की जरूरत होगी। उस समय तो ये सब बनाए नहीं जाते थे, मोरंग गिट्टी से नहीं बनाए जाते थे ना, तो उस समय लकड़ी के बनाए जाते थे। लकड़ी के। किसके बनाए जाते थे? लकड़ी के। तो उसी लकड़ी के लिए जंगल काटे गए, रेल की पटरी बिछाई गई। और मैं आपको बता दूं कि 1 मील, यानी कि 1 मील बराबर 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर रेल की पटरी बिछाने के लिए 1760 से 2000 स्लीपर की आवश्यकता होती थी। स्लीपर की आवश्यकता होती थी, है ना। तो इतने स्लीपरों की आवश्यकता होती है, 1760 से 2000 स्लीपर लग जाते थे 1.5 किलोमीटर बिछाने में। तो इससे लगभग लगभग अगर हम लोग बिछाते थे, कितनी, मान लो हमने 100 किलोमीटर तक बिछाए, तो उसमें हजारों पेड़ कट जाते थे थोड़ी से रेल में। तो ये रेलवे का विकास के लिए भी काटे गए। अच्छा, रेलवे का विकास ये लोग कर क्यों रहे हैं? क्या कारण है कि रेलवे का विकास कर रहे हैं? व्यापार। व्यापार तो पहले से भी कर रहे हैं, तो इनको अभी से क्या जरूरत पड़ी कि रेलवे का विकास कर लें? चलिए वो भी हम लोग समझते हैं। तो इसी समय कहा? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में, इंग्लैंड के लंदन में एक पेड़ होता है, शाह ओक, जानते हैं ना? ओक, शाहबलूत या ओक कहते हैं। तो इसकी कमी पड़ रही थी। इस पेड़ से क्या होता है, जो नेवी होती है ना, रॉयल नेवी, उसके जहाज बनते हैं इसी पेड़ से, ओक के पेड़ से। तो वहां पर कमी पड़ रही है जहाज बनाने, अगर जहाज नहीं बनाएंगे तो भारत पर वर्चस्व खत्म होने लगेगा। तो ये लोग जहाज बनाने लगे। अब जैसे जहाज नहीं बनाए, बैठ के जहाज में चले, टूट गया, और ब्रिटिशर्स पानी में, डच आगे निकल गए, फ्रांसीसी आगे, ब्रिटिशर्स देख रहे, जाओ हम भी आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा हम जब आ रहे हैं ना, तो इन्होंने यही बताया कि ये जो पेड़ है ये भारत में ज्यादा है। कहाँ है? भारत में। अब ये जो पेड़ भारत में ज्यादा है, तो इनको हमको भारत से इंग्लैंड भेजना है, और वहां पर कारखानों में सफाई होकर क्या बनेंगे? जहाज बनेंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग? किसके लिए जहाज बनेंगे? रॉयल नेवी के लिए। किसके लिए? रॉयल नेवी। और रॉयल नेवी कहाँ की होगी? वो ब्रिटिश, ब्रिटिश रॉयल नेवी इंग्लैंड की होगी। तो इसके लिए भी जंगल काटे गए। अब ये जंगल आगे कटते रहे। किसके लिए काटे गए? भूमि के लिए काटे गए, कृषि के लिए काटे गए, नकदी फसलों के लिए काटे गए। किसके लिए काटे गए? रॉयल नेवी के जहाजों के लिए काटे गए। समझ रहे हैं ना आप लोग? और ये पेड़ जो भारत में प्रचुर मात्रा में पाए जा रहे थे। अब असम की तरफ चाय ज्यादा होती है, चाय कॉफी, तमिलनाडु की तरफ, तो इधर बागानों की सफाई हो रही थी, पूरे बागान काटे दिए जा रहे थे। किसके लिए? बागान किसके लिए काटे रहते? चाय के लिए, जो अभी आपको बताया था। तो वनों को काटने के ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मैंने अभी आपको जो दूसरा पॉइंट बताया था कि वानिकी का प्रारंभ, वैज्ञानिक वानिकी का प्रारंभ, वो इसी से हुआ है। इससे रेलवे विकास के लिए वो जो पेड़ भेजे जा रहे हैं, अगर वो भारतीय लोग काटेंगे तो उनको नुकसान होगा, नुकसान होगा ना। तो इसी के लिए इन्होंने, किसके लिए? इसी नुकसान के लिए इन्होंने वैज्ञानिक वानिकी प्रारंभ की थी। वैज्ञानिक वानिकी का प्रारंभ हम लोग अब पढ़ते हैं और समझते हैं इसको बिल्कुल गहराई से। तो अंग्रेजों ने यह महसूस किया, क्या महसूस किया, कि अगर ये जो पेड़ हैं शाह और ओक बलूत के, अगर भारतीयों द्वारा काटे जाएंगे तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग? उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो समझ रहे हैं कि हमको कुछ करना होगा जिससे ये जो भारतीय पेड़ ना काटे। तो इन्होंने डाइट्रिच ब्रेंडिस नामक एक जर्मन को बुलाई। ये क्या था? एक पर्यावरणविद था, मतलब एक पर्यावरण का विद्वान था। तो इसने लोगों को जागरूक किया कि देखो हमें पेड़ नहीं काटना, जैसे प्रकृति का नुकसान होगा ये। तो मतलब अंग्रेज इतने बड़े पर्यावरण के संरक्षण थे कि दूसरों को गुमराह करके वो खुद पेड़ काटते थे। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब दूसरे को बता रहे हैं आप उधर मत जाइए, उधर भूत है, और उधर जाकर सामान लिया, रफू चक्कर भाग गए। तो अंग्रेज इतने बड़े पर्यावरण के संरक्षण थे, संरक्षक थे। समझ रहे ना आप लोग? तो हमारे सामने अगर ये अंग्रेज होते तो इतना मारते ना इन लोगों को।
चलिए छोड़िए, हम लोग अब पढ़ते हैं वानिकी का प्रारंभ। तो फिर इन्होंने जब बताया कि नहीं पेड़ काटना है, तो जब ये आए 1864 में, तो इन्होंने भारतीय वन सेवा क्या कर दी, शुरुआत कर दी, जिसको हम लोग क्या आज पढ़ते हैं, किसमें, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सबसे पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और ये किसमें है, यूपीएससी के 24 पदों में एक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के 24 पदों में एक है, कौन सी, और जो सबसे पहले जोड़ी थी वो थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो कार्नवालिस ने जोड़ी थी अपने समय में। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही बड़े बड़े क्षेत्रों को जीत रहा था, जिस पर उसने कलेक्टर की नियुक्ति कर दी, और जो जिले की समस्त शक्ति थी उसने एसपी को दे दी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब जो पुलिस का अधीक्षक होगा एक विशेष क्षेत्र में, उसको दे दी। तो ये इस वन अधिनियम के वन सेवा की शुरुआत कर दी किसने, डायट्रिज ब्रैंडिस ने शुरुआत कर दी, चलती रही। फिर इसने वन अधिनियम भी पारित कर दिया। वन अधिनियम क्या था कि इसमें ये सब बताया गया था, इसमें ये सब बताया गया था वनों के बारे में, कि वनों को कैसे संरक्षित करना है। डायट्रिज ब्रैंडिस गया, ओ भारतीय बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, हम आए हैं, भारतीय लोग साफ साफ बताइए बताइए। देखो, जंगलों को नहीं काटना है, समझ रहे हैं ना आप लोग, जंगल को अगर नहीं काटोगे तो हवा मिलेगी। और वो सब लोग गए, ये जो कहा हुआ डायट्रिज भूल गया क्या नहीं काटना है, लाए किसको, काटने वालों को मारा झर्र से, 537 पेड़ एक बार में उड़ गए। तो ये इतने बड़े पर्यावरण के संरक्षक थे। और इस जो वन अधिनियम, इसमें 2 बार संशोधन किया गया, किसमें, वन अधिनियम में। एक बार हुआ 1878 में, दूसरी बार हुआ 1927 में। कब हुआ, 1927 में। जब ये 1878 में संशोधन हुआ, तो वनों को 3 भागों में बांट दिया गया, जैसे भारत के वन उनको 3 भागों में, पहला आरक्षित, दूसरा सुरक्षित, तीसरा ग्रामीण। आरक्षित वन क्या होते हैं, मान लो कांगेड़ वन है, कांगेड़ वन, ग्रामीण वन। कांगेड़ वन जैसे हमने मान लिया, यहां पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वो ब्रिटिश सरकार की अनुमति से भी नहीं जा सकता, मतलब ब्रिटिश सरकार उसको अनुमति ही नहीं देती कि तुम वहां जाओ, अगर गए तो मार डाले जाओगे। क्यों, क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार की लकड़ी, एक विशेष जैसे साह, ओक, बलूत, ऐसी लकड़ी पाई जाती थी, अगर गए तो मार डाले गए। सुरक्षित, सुरक्षित में अगर सरकार आज्ञा दे दे चले जाओ। क्यों, क्योंकि वहां पर थी लकड़ी वो, लेकिन वो उतनी उपयोगी नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर राहत थी, एक की गले दबा दी, एक की थोड़ी राहत दी। और ग्रामीण वन में जैसे आम, नीम, केला, इनसे क्या वो बना लेंगे, क्या वो रॉयल नेवी का शिप बना लेंगे, क्या इनसे वो बना लेंगे। तो इसीलिए पूरी छूट थी ग्रामीण वनों में, रहो खाओ पियो कुछ भी करो, पेड़ काटो, लेकिन इन दोनों वनों में कुछ भी हस्तक्षेप मत करना, यहाँ घूमने की अनुमति, यहाँ सब कुछ करने की अनुमति। फिर इसमें दूसरी बार 1927 में संशोधन हुआ, किसमें हुआ, ये जो वानिकी थी वन अधिनियम की, इसमें संशोधन हुआ। अब इसी के बाद एफआरआई की स्थापना हो गई 1906 में। एफआरआई क्या होता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब जो जंगल होता है उसमें एक स्कूल बना होता है, जैसे वानिकी स्कूल उसको कहा जाता है, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं आज फिजिक्स साइंस, तो वहां पर खाली जंगलों के बारे में पढ़ाया जाता है एफआरआई में। इसकी स्थापना 1906 में हो गई। फिर यहीं से वानिकी का प्रारंभ हो गया, वैज्ञानिक वानिकी, जो इसमें शिक्षा दी जाती थी ना, शिक्षा दी जाती थी, इसको हम लोग वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। पहले हमारी वानिकी थी, फिर ये हो गई वैज्ञानिकी वानिकी। वैज्ञानिक वानिकी किसकी हो गई, एफआरआई की। एफआरआई की शिक्षा 1906 में किसमें बदल गई, वैज्ञानिक वानिकी में। तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया कि वैज्ञानिक वानिकी का प्रारंभ कैसे हुआ। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो घुमंतु खेती होती थी, जिसके अलग अलग नाम होते थे, धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, मिल्पा, चेन, चितमेन, चेना, इनके ये अन्य अन्य नाम है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे 12 से 18 वर्षों के लिए प्रति छोड़ी ये जमीन पर वो लोग खेती कर लेते थे और कैसे अपना गुजारा करते थे, जो घुमंतु चरवाहे होते थे। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही स्पष्ट जानकारी मिली होगी, जैसा कि मैंने बताया अभी। अगर आप लोगों को कोई और जानकारी चाहिए इस वीडियो या क्लास 9th 10th और किसी भी विषय से संबंधित, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, और पढ़ते रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।